जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में आज दीपावली का पर्व है। इस पर्व के उपलक्ष्य में सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और अब मैं जो है आपको गीता का जो ज्ञान है उसमें से अध्याय 11वें में श्लोक है 19वां। 19वें श्लोक में भगवान जो है कह रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बल्कि यहाँ पर भगवान नहीं कह रहे हैं, अर्जुन ही बता रहे हैं। अर्जुन ही वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहु शशि शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं, वर्णन करते हैं कि आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपते हुए देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन बताते हैं। तो इसमें एक शब्द आता है कि आदि मध्य और अंत से रहित, यानी आदि का मतलब क्या, ब्रह्मा, क्योंकि आपको वहीं से पता आपकी शुरुआत है ना। मध्य विष्णु, यानी आपका पालन हो रहा है, और अंत एक दिन इस शरीर का अंत हो जाएगा। इससे रहित यानी जन्म मरण से मैं आपको परे देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन वर्णन कह रहे हैं, कर रहे हैं। यानी काल जो है, अभी आगे आएगा कि भगवान बताएंगे कि मैं कौन हूं। यहाँ पर जो गीता में जो जो गीता जो लेवल्स है ना आपके चेतनाओं के, तो उनमें चेतना का हाईएस्ट लेवल की बात भी कही गई है गुप्त रूप से। फिर उससे निचले लेवल आपके मन के रूप में भी होकर के भगवान ने अपने अलग अलग चेतना के रूप में अलग अलग बात अर्जुन को बताई है। और अर्जुन जो है शिष्य के रूप में समझ रहा है कि हाँ, चेतनाओं के क्या क्या स्तर है। अब वो कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो तो आप जैसे जैसे साधना करोगे आप समझ पाओगे, क्योंकि आप भी अर्जुन ही हो। जब ये गीता का आप श्रवण कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आप अर्जुन ही हो। अब आप कितना उसको ग्रहण कर पाते हो, किस चेतना के स्तर तक ग्रहण कर पाते हो, ये निर्भर करता है। आगे कह रहे हैं कि द्यावा पृथ्व्यो मृदंतमंतरम ही व्याप्तम त्वय्येकेन दिशश्च सर्वा दृष्टवाद भूतम रूप मुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। यानी कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। तो देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आदि मध्य और अंत से परे कौन है, काल। क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक आयु होती है, जैसा कि गीता में हमने पहले भी पढ़ा है। 1000 चतुर्युगी यहाँ के जब निकल जाते हैं तो वहां का एक दिन होता है। तो इसका मतलब ब्रह्मा की भी आयु होती है, विष्णु की भी इसी प्रकार से आयु बताई है, और महेश की भी एक आयु बताई गई। आप इनसे परे हैं, इनसे परे हैं मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से परे जो है, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका जो है जो सारे संसार को तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तपाने का मतलब कष्ट ही हुआ ना। तो अगले श्लोक में फिर उन्होंने बताया कि हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमें डरा दे, जो हमें दुखी कर दे, जो हमें सुख भी दे दे थोड़ा और दुख भी दे दे, तो वो परमात्मा तो नहीं हो सकते, भगवान तो हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो आचरण है सनातन में, हम तो सभी को पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, पत्तों को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, सब में उस भगवान को देखते हैं। तो भगवान तो हो सकते हैं, भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा जो है सब में नहीं है, सब जगह नहीं है। क्योंकि भगवान ने एक जगह, परमात्मा ने एक जगह कहा है कि यद्यपि ये सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है,
और ये प्रकृति भी मुझसे उत्पन्न हुई, और ये प्रकृति में जो गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भी मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। तो परमात्मा या आत्मा उनसे सर्वथा परे है। लेकिन जो काल है वो भी सर्वत्र व्याप्त है। वो आदि से परे है, मध्य से परे है और अंत से भी परे है। तो भगवान बता रहे हैं आगे, स्पष्ट रूप से बता देंगे कि मैं कौन हूं। फिर कह रहे हैं कि अर्जुन बता रहे हैं कि अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति केचिद भीता प्रांजलयो गणंति स्वस्तित युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। तो कह रहे हैं कि वर्णन कर रहे हैं कि वे ही देवताओं के समुदाय आपस में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन आपको सुनने से क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो इसलिए कर रहे हैं कि भयभीत है? तो काल से तो सभी भयभीत होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने जो बताया है वो, जो जैसे जैसे जो परमात्मा है वही आत्मा है, और आत्मा ही जब क्रिएट करती है, सृजन करती है, क्योंकि एक पावर है आत्मा के पास, क्रिएशन। और वो जब क्रिएट करती है तो प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति से तीन गुणों का निर्माण होता है, और तीन गुणों में का जो प्रतिपादन करते हैं, वेद भी तीन गुणों का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें जो फिर आगे उत्पन्न करता है सृष्टि स्थूल। स्थूल से मेरा मतलब है जन्म देने वाला पिता ब्रह्मा है, पालन करने वाला पिता यहाँ विष्णु है, और संहार करने वाला पिता यहाँ महेश है। तो इनसे परे है मन, और मन से परे है सर्वथा परे। अगर ये मन आप माया में नहीं लगा करके, क्रिएशन में नहीं लगा करके, अगर आप आत्मा में लगाते हो जो कि आपका निज स्वरूप मूल स्वरूप है, तो आप मुक्त हो जाते हो। फिर दुख नहीं रहता, आनंद ही आनंद हो जाता है। इसी को सत्य चित्त आनंद कहता है। सत्य का मतलब जो कभी मरे ना, जो मिटे ना। इसीलिए एक नाम जो हम जपते हैं ना, राम, वो नाम सत्य है। कहते हैं कि ये राम नाम कभी नहीं मिटता। राम है किसका नाम, ये कोई नहीं जानना चाहता। राम है आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई बार कहा है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकता है ना। इस तरह से बताया है। यानी आत्मा, राम नाम सत्य है, सत्य है ना जो मरे नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव है वो आत्मा ही है, वो कभी नहीं मरती। दूसरे अध्याय में बता तो दिया। और अब यहाँ 11वें अध्याय में वो सभी लेवल्स बता रहे हैं आपको। 11वें अध्याय में मन के लेवल की बात बता रहे हैं कि आदमी जब मन के साथ, मन से वशीभूत होकर के मन को जब तक नहीं मन को जानो आप। मन जो है काल स्वरूप ही है, लेकिन यही मन काल स्वरूप जब इसको आप जीत लेते हो, मन को मार देते हो, है ना। मारना एक चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक बार फिर बोलता हूं कि मारो, काटो और तारो। यानी मारो, मारना किसका, मन को। काटो किसको, कर्मों को। और तारो किसको, इस जीव को। ये जीव फंसा हुआ है भव सागर में। तो फिर आगे बता रहे हैं कि आप कैसे ऐसे कल्याण हो मंगलमय स्तुति कर रहे, क्यों, डर के कारण। अज्ञान होगा तो डर होगा ही, जब ज्ञान हो जाएगा तो डर रहेगा ही नहीं। फिर कहते हैं कि रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। यानी जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। चकित होकर के, क्योंकि जानते नहीं, अज्ञान होगा तो आप चकित भी होगे, भयभीत भी होगे, है ना। अभी अचानक से आपके पीछे कोई, जिस आकृति को आपने नहीं देखा वो आपके सामने आकर के पीछे बैठ जाए, सामने बैठ जाए, एकदम से आ जाए, तो आप भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे। तो आश्चर्य से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जानते नहीं है कौन है, लेकिन डर के कारण कहते हैं कल्याण हो,
जय हो। फिर कहते हैं रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम बहुधरम बहु दंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रवथिता तथा हम, कि हे माँ बहो, मैं आपके बहुत मुखों और बहुत नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं वाले, बहुत चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। एकदम भयानक सा रूप दिख रहा है, कभी देखा नहीं इसलिए। नभम नभ स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, क्योंकि हे विष्णु दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। जब भयभीत हो गए आप, कैसे शांति मिलेगी? जब आपको डर लग रहा हो अनजाना, तो आपको शांति नहीं मिलती। आप कभी भी जीवन में अगर अनुभव करना चाहोगे, तो जब आप भयभीत होते हो तो आप एक पल की नींद भी नहीं ले पाते हो। शांति नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि दंष्ट्राकरालानि चैते बुखानि दृष्ट्वैव काल नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास, कि आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे तो न दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह वाव निपाल संग भीष्मो द्रोण सूत पुत्र थासौ सहास्मदीयेरपि योद्धमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दर्शनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः, कि हमारे पक्ष में मुख्य मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय दायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें कई एक तो चूर्ण यानी पिसे हुए हैं, गल गए हैं, जैसे कि मिक्सी में आप कोई चीज पीस दे तो ऐसे चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं, यदा नदी नाम बहवा बहवो अम्बुवेगा समुद्र में वहां भी मुखाद्रवंती तथा तवामी नरलोक कवीरा विशंति वक्त्राण्य भी विज्वलंती, कि जैसे नदियां बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही ये संसार के महान शूरवीर आप सब आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मुख सर्वत्र हैं, सभी दिशाओं में है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथा वो नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, कि जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हैं, वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो फिर प्रश्न करेंगे उससे पहले जो जो उनकी शंकाएं मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको अर्जुन की। जब अर्जुन देख रहा है कि अरे ये सब उसको ज्ञान हो रहा है माया का, काल का, है ना। जब आपको माया और काल का ज्ञान हो जाएगा तो आप प्रयास करोगे कि क्या इससे परे भी कोई है ना। और इससे परे का ज्ञान हम साधना में कर ही रहे हैं हर रोज। तो फिर आगे अर्जुन की जो भीतर से जो बताना चाह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं अपने भय का, जो कुछ भी हो रहा है उसका, तो कह रहे हैं कि लेली हय से ग्रसमान समन्तालोकान समग्रान वदर वदनैर ज्वलद्भि तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तुवोग्रा प्रतपंथि विष्णु, कि आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए
सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। क्या प्रसन्न होइए आदि रूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं। अब पहले कहा कि आप आदि से भी, आदि मध्य और अंत से भी पर हैं। अब यहाँ कह रहे आदि रूप, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता हूं। इस पर भगवान बताते हैं कि भगवान यहाँ पर किस स्थिति में है। भगवान कहते हैं कालोऽस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर तुमी है प्रवृत्त ऋते अपि त्वं न भवन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अब भगवान ने यहाँ जो आत्मा जब नीचे, आत्मा जब मन के साथ, क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, सोर्स तो आत्मा है ना, तो आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ था, तो आत्मा से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकृति। और प्रकृति में 3 जो है, जिस प्रकार से गुण होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 स्थितियां और होती हैं। वो होती है मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें से जो मन है ना, मन जो है विद्रोह कर देता है, माया की तरफ रहता है, और मन ही सबसे पहले जो है मन उत्पन्न होता है, बाद में प्रकृति होती है, मन से होती है ना। कैसे होती है? आत्मा से मन की उत्पत्ति हुई, स्पंदन जो होता है, मन से प्रकृति बनती है, और मन में जो हर किसी की 2 शक्ति होती है, साथ में हर तत्व की 2 शक्ति होती है। जैसे आप आत्मा हो, लेकिन अब आप जो, इसी को त्रिपुरा रहस्य कहते हैं। 2 शक्ति, जैसे आग है, अग्नि है, तो अग्नि की 2 शक्ति है, प्रकाश और तेज, जला देना। हर चीज 3 भाग, 3 गुण, ओवरऑल 3 गुण हो जाते हैं उसमें। तो ये यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि कालो अस्मि, कि मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बटा हुआ काल हूं, और इस समय में मैं इन लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ काल का मतलब और अच्छे से समझो। काल दिखता नहीं है ना, लेकिन भूतकाल होता है एक। काल के भी 3, जैसे मैंने बताया, हर चीज के 3 भाग हो जाते हैं। दिखता वो एक ही, एक में ही 3 होते हैं। जैसे भूतकाल जो चला गया वो भूतकाल है, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो आगे आपको पता नहीं है, भविष्य काल, वो आपको पता नहीं है कब आएगा, क्या होगा, वो तीसरा काल है। अब बड़े ध्यान से देखो, भगवान कह रहे हैं यहाँ कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं, तो उन्होंने अर्जुन को क्या दिखाया? भविष्य दिखाया कि अर्जुन तू युद्ध कर चाहे मत कर। तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरे बिना मारे भी, अभी इस श्लोक में उन्होंने बता दिया है, इस श्लोक के 32वां, कि जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, यानी मारने वाला मैं हूं, तू तो खाली निमित्त है, दिख रहा है बाहर से। एक होता है जो दिखता नहीं, एक होता है जो दिखता है। जो दिख रहा है उसको नहीं दिखने वाला करवा रहा है, बाधित कर रहा है। तुम मारो ना मारो, ये तो मारे जाएंगे, ऐसा भविष्य दिखा दिया। और उन्होंने दिखा दिया कि मैं काल हूं। इसका क्या प्रूफ दिया? उन्होंने कहा कि देखो, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, वैसे ही संसार के महान शूरवीर सब जो है आपके दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, यानी काल का मुख सब उसके मुख में। आपके मुख में क्या प्रवेश करता है? भोजन। अच्छा, जो मांसाहार करते हैं तो वो जीव हत्या करता है। पेड़, हम इसलिए पेड़ पौधे आदि अनाज हम उत्पन्न करते हैं, तो वो बीज होते हैं। बीज को जब हम धरती में डालते हैं तो उसमें आत्मा आ जाती है, और उस आत्मा को जब आप, वो पक जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? उखाड़ देते हो उसको, और उखाड़ करके फिर क्या करते हो? भक्षण करते हो। तो आप क्यों कर रहे हो? काल के कारण, काल से प्रेरित होकर के आप भक्षण कर रहे हो। जो वास्तव में योगी बन जाता है, संत हो जाता है, धीरे धीरे वो भोजन कम कर देता है। जैन धर्म में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि भोजन जितना कम हो सके। और फिर कहते हैं कि महावीर स्वामी ने तो सिर्फ पूरे जीवन में 300 बार ही भोजन किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जो है जाने अनजाने
काल का कार्य कर रहा हूं। तो अब मजबूरी है, आपने जब माया को ग्रहण कर लिया है तो अब आप इसका उपाय आपके पास सिर्फ एक ही है, और वो उपाय है कि आत्मा यानी परमात्मा के साथ एक हो। माया से सर्वथा परे होने के लिए अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। बस ये अभ्यास ही आपको मुक्त कर सकता है, आपको आपके परमात्मा से मिला सकता है। हम लोग साधनाएं करते हैं काल, जाने अनजाने काल की, जाने अनजाने काल की करता है। हर व्यक्ति आप देखो, काल तो नहीं दिखता है ना, मन दिखता थोड़ी ना है। जो भूतकाल जा चुका है अब वो थोड़ी ना दिख रहा है। हाँ, उसके स्मृतियां आपके मस्तिष्क में है। जो भविष्य आया है वो आपको दिखता थोड़ी ना है, लेकिन आप कल्पना करके भविष्य में पहुंच जाते हो। और वर्तमान जो है वो अभी सत्य है जो हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप स्थिर नहीं हो। तो अपने आप को स्थिर करो और आत्मा यानी परमात्मा की भक्ति करो, माया की नहीं। हर व्यक्ति माया की भक्ति कर रहा है, पैसे की भक्ति कर रहा है, पदार्थों की भक्ति कर रहा है ना। सभी झूठी माया में फंसे हुए हैं, और काल माया का पति है। ठीक है, तो इन सब चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठो। कि गीता का जो 11वां अध्याय के जो मैंने आपको श्लोक बताए हैं, इसका वास्तविक भेद बता दिया है अब। और ऐसा का ऐसा लिखा भी है, लेकिन इसको दो चीजें होती है, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। तो मैंने शब्दार्थ के अलावा भावार्थ भी आपको बता दिया। तो आप इस पर चलो, काल से परे जाने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम डायमेंशन जो है ना, इसमें जन्म है ना, इसमें जन्म, पालन और मृत्यु होती ही रहेगी। न जाने कितने आपने जन्म ले लिए और कितने जन्म आगे ले लोगे। इसलिए इस जन्म मरण आवागमन से मुक्ति के लिए आप परमात्मा की साधना करो, अपनी आत्मा में रमो। क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने अपना और हाईएस्ट स्वरूप बताया है। उसको कहा है भगवान ने, अहम आत्मा गुडाकेश, कि मैं आत्मा हूं। तो परमात्मा के श्रेष्ठतम स्वरूप आत्मा की ओर जाओ। ठीक है, तो धन्यवाद। जय नित्यानंद। इस गीता के ज्ञान को जितना ज्यादा बार बार सुनोगे आपको ज्ञान होगा। पहली बार में तो हो सकता है आपको संदेह हो जाए, समझ में ही नहीं आएगा आपको लगा, क्योंकि होता क्या है, जो हम पहले से हमने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना डाल रखा हो, गलत को भी अगर आप 100 बार सुनोगे तो वो सही लगने लग जाता है। यही तो माया है। अब आपको सत्य का अभ्यास करना है। सत्यम शिवम सुंदरम का, राम नाम सत्य है, आत्मा ही सत्य है, इसका अभ्यास करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।